और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहत बचाव कार्य में जो पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी झुलसे थे उनकी जान गई। एक और व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 16 फरवरी को सेक्टर 24 निजी कंपनी में आग लगने का मामला सामने आया। भीषण आग वहां पर लगी थी और आग लगने के चलते कंपनी में बड़ा ब्लास्ट हुआ। आग में 35 लोग झुलस गए थे और इनके बचाव में जो बचाव कर्मी वहां पर गए, पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी वहां पर गए उनको बचाने के लिए, 2 की जान उनकी भी चली गई है राहत और बचाव कार्य के दौरान। आग में झुलस गए थे 35 लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई। राजेंद्र भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में? बताया जा रहा है मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 5 हो गई। बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर ये अग्निकांड हुआ उसके बाद से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और ये आंकड़ा बढ़कर अब 5 पर जा पहुंचा है। इसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है जबकि एक दमकल कर्मी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से 35 से ज्यादा लोग इसमें झुलसे थे, उसमें अब 5 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरे शहर में माहौल जो है गमगीन बना हुआ और साफ तौर पर प्रशासनिक कर्मचारियों और विभागों पर भी इसको लेकर सवालिया निशान लगता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही यहां देखने को मिली और सरेआम रोड के समीप जिस तरीके से वो ड्रम पहले से खुले में रखे हुए थे और एक के बाद एक ब्लास्ट करते हुए तमाम लोग जो यहाँ पर घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया था और इसको लेकर हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सर्व कर्मचारी संघ है उनके तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, शोक में है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री, इनसे हम जान लेते हैं। शास्त्री जी, किस तरीके से देखते हो इतना बड़ा हादसा हुआ है, कर्मचारियों की जान भी गई है? इसमें प्रशासनिक लापरवाही है। इस तरीके से ज्वलनशील पदार्थ जो है ना खुले आसमान के नीचे सड़क पर नहीं रखे जाने चाहिए। ये जो आगजनी की घटना 16 फरवरी को कालका जी स्टील कंपनी में हुई, इसने पूरे शहर को दहशत में पहुंचा दिया है। इसमें जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, ये दोषी जो भी हैं उनकी जांच करके। ये दोषी कैसे हो सकते हैं, आप ये बताओ ना। ये इसलिए दोषी हैं कि इनकी जिम्मेदारी है कि रोड पर इस तरह के जो पदार्थ हैं वो ना रखे जाने चाहिए। जब ये रेहड़ी पटरी वालों को हटा सकते हैं और अन्य किसी भी कब्जे को हटा सकते हैं, तो जो जानलेवा पदार्थ हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, वो कैसे सड़क पर रखे जाते हैं? आज भी रखे हैं। आप चले जाइए इंडस्ट्रियल एरिया में, आप चले जाइए मार्केटों में, क्या इनकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो फायर के कर्मचारियों का इशू है, फायर के कर्मचारियों पर अगर सुरक्षा उपकरण होते, यानी कि उनके पास अगर फायर निरोधक ड्रेस होती, कॉस्ट्यूम होता, तो उनकी जान नहीं जाती, एक बात। और वो आम पब्लिक को भी जान माल के नुकसान से बचा पाते। दूसरा, संसाधन उनके पास नहीं थे। C2O एक केमिकल होता है, जो केमिकल सूखा केमिकल होता है, जो केमिकल की आग पर काबू पाने के लिए, उसको बुझाने के लिए है, वो नहीं था इनके पास में। अभी भी जो बड़ी बिल्डिंगे हैं, आप कैसे कह सकते हो नहीं था? बिल्कुल होता तो अब तक क्या आप भी गए थे? आता। मैं फायर जो यूनियन है वो मेरी इकाई है, मुझे एक एक चीज के बारे में संदर्भ में जानकारियां हैं। अगर होता तो ये आग भड़कती नहीं, एक बात। दूसरा, जिस तरीके से ये नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने अभी तक पीड़ित परिवारों के प्रति कोई किसी प्रकार की सांत्वना व्यक्त नहीं किया। जबकि घटना के अगले दिन मैंने, जो हमारे आवकार कराधान मंत्री हैं
आबकारी कराधान उनके पीए को भी, उनको भी सूचित कर दिया। और कल जब अभी चंद की मौत दिल्ली में हुई तो मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किए, फायर के डायरेक्टर को टेक्स्ट मैसेज किए, लेकिन अभी तक उनका कोई किसी प्रकार का मृतकों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की है। आप कहना कैसा रहे, संसाधन होते तो इनकी जान बच, हाँ बिल्कुल बच सकती थी और ये जनता का भी जान माल का नुकसान बचा सकते थे। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले एक हरियाणा सरकार का मंत्री कह रहा था कि भाई फायर के कर्मचारी जो है ये ताश खेलते हैं, आग नहीं बुझाते। और मैं ये कहना चाहता हूं ये 2020 से 2026 तक का लगभग 5वां कांड है जिसमें फायर कर्मियों ने जनता की जान बचाते हुए अपने आप को कुर्बान किया है। किसी का पैर कटा है, किसी का टूटा है, किसी के ऊपर आग बुझाते टाइम छत जो है आग से फट करके गिरी है और उनको उपचार तक सरकार ने नहीं कराया। उनका मेडिकली वेतन भी सरकार ने रिलीज नहीं किया, उसके लिए भी हमें सरकार से लड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, काफी खामियां हैं सिस्टम में, ऐसा दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। और साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जब जो फायर कर्मी है उनके पास संसाधन ही नहीं है तो वो आग पर किस तरीके से काबू पाएंगे। और कहीं ना कहीं हितेंद्र साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो अपनी जान उनकी इसीलिए चली गई कि उनके पास संसाधन नहीं थे। कहीं ना कहीं जांच का विषय है, तमाम जो विभाग इससे संबंधित है उनके अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही फरीदाबाद में हुई और इसमें कहीं ना कहीं जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, घटना को लेकर के कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन लोगों की क्या स्थिति है जो झुलसे थे, जो 35 लोग यहाँ पर झुलसे थे, जिनमें लगातार इस तरह के अब जो दुखद मामले भी सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, वो तमाम लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और कईयों की हालत उनमें से अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कुछ को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो कुछ निजी अस्पतालों में जिनका उपचार चल रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी स्थिति जो है काफी गंभीर है। कहीं ना कहीं जो घायल है उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है क्योंकि लगातार उनका उपचार किया जा रहा है और तमाम लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन अस्पतालों की भी बात करते हैं तो जब एडमिट इनको कराया गया था तो प्रशासन ने दावे किए थे कि अस्पताल उनसे कोई पेमेंट नहीं लेगा, फ्री में उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में ही उनसे वसूली की गई, उनसे जो 1,000 रुपए की फीस है वो भी जमा कराई गई है। ये भी एक अपने आप में सवालिया निशान प्रशासन की कार्यशैली पर लगाता है। जी बिल्कुल। और इस हादसे के बाद क्या स्थानीय प्रशासन की आंखें खुली हैं या अभी भी इस तरह की लापरवाही है, या कुछ इस घटना से सबक लेते हुए आगे इस तरह की व्यवस्था वहां पर करवाई जा रही है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो? हितेंद्र, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तक की अगर बात करें तो क्योंकि जांच के लिए टीम का गठन किया गया है, लेकिन इस जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से जांच होगी, क्योंकि तमाम जो विभागों पर इसका आरोप लग रहा है क्योंकि वो भी इसमें बराबर के भागीदार हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि खुले में ज्वलनशील पदार्थ है जो वो नहीं रखा जाना चाहिए और उसके बावजूद वो रखा हुआ था। तो पहले से क्यों इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया? लगातार लोगों को हटाया जाता है और साफ तौर पर कोई अवैध कब्जा होता है या अवैध रूप से कोई खोखा या कोई और चीज लगा लेता है तो उसको हटा देते हैं। इतने बड़े पैमाने पर जो है ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रखा हुआ था उस ओर क्या किसी का ध्यान नहीं गया? इन तमाम चीजों के बारे में जब जांच होगी तो सामने आएगा और कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है। जी चलिए, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो फरीदाबाद का ये मामला है, आग का तांडव जो यहाँ पर देखने को मिला, 35 लोग उसमें झुलसे थे, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा है। मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जिसमें एक दमकल कर्मी और एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है। उन्होंने भी अपना सर्वस्व बलिदान यहाँ पर कर दिया राहत और बचाव कार्य के दौरान।